नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें सभी लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोगों को 9th 10th 11th 12th सभी लेवल के बच्चों को, जो वास्तव में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सीखने के लिए एक वरदान साबित होगी। तो आप लोगों को पहले ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने। आज मैं आपको बताऊँगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो वास्तव में आपकी समय की सार्थकता को आपको महसूस कराएगा। अम्ल क्या होता है, पहले आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए। अम्ल अम्ल देखिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन। चाहे आप इसे हाइड्रोजन धनायन भी कह सकते हैं या फिर इसको हाइड्रोजन आयन ही कहा जाता है। तो अम्ल कैसे, जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। उदाहरण अम्ल का आपको कैसे कैसे ज्ञान होगा, देखिए अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके जिसके अंत में अम्ल लिखा होगा समझिएगा वो अम्ल होगा। ठीक ना, ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल लिखा है HCl। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आप देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक ना। अब देखिएगा, ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूँ। और तमाम टाइप के अम्ल होते हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल होता है, ठीक ना, जैसे ना, ऐसे तमाम चीज़। लेकिन मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो सके, मेरे ये कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है RCOOH। इसका जो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है RCOOH। ठीक ना, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका, ठीक ना। तो यानी ये सभी अम्ल, जैसे मान लीजिए RCOOH मान लीजिए हमने ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने ले लिया RCOOH, ये आपका हो जाएगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जब इनका जल के साथ, जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तब ये क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं जलीय विलयन में, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा ना। एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं जलीय विलयन में, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन आयन देंगे तो क्या क्या बनेगा, एसीटेट आयन बन जाएगा। ये देखिए कार्बोक्सिलेट हो गया प्लस हाइड्रोजन आयन, इन्होंने हाइड्रोजन आयन दिया। हाइड्रोजन आयन जब दिया तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, ध्यान से देखिएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। अब मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ऐसे ये Cl हो गया, ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक ना। अब दूसरी चीज, ये पर भी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक ना। अब देखिए दूसरी चीज, क्षार क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे आपको क्लियर कर दूँ जो आप लोगों के लिए, जितने भी रिएक्शंस आपको रटना पड़ता है वो आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी रटना ना पड़े, इतने आसान तरीके से मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ आप देखते हैं क्षार। क्षार, क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर क्या होता है हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन को OH माइनस लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन। OH के ऊपर माइनस का निशान लगा दीजिए तो उसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे हाइड्रॉक्सिल आयन में जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक ना,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताना चाहूँगा फिर से, यहाँ से देखिएगा कि लवण का निर्माण, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। लवण का निर्माण कैसे होता है? जब एक अम्ल और एक क्षार, ध्यान से देखिएगा, आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण होता है। के लिए हमारा वीडियो पॉज हो गया था, यहाँ से मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। तब जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब एक अम्ल आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैं आपको नीचे भी बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, देखिएगा। जब एक अम्ल के रूप में मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक अम्ल जब मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी जब मैंने क्षार के साथ क्रिया कराई, क्षार मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अम्ल है तो H देगा, ये क्षार है तो OH देगा, तो H2O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? RCOO Na। ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और सोडियम प्लस, क्योंकि एक लवण में जितने, ध्यान से देखिएगा, किसी लवण को अगर आपको पहचानना हो तो ध्यान से देख लीजिए इसे, तो आपको ये जानना जरूरी होगा उसमें जितने भी धनायन है उतने ऋणायन होने चाहिए, तभी वो अम्ल कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मान लीजिए कोई, मैं आपको बता रहा हूँ एक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो आपको 12th में बहुत बार पूछने को मिलेगी, 10th में, 11th में, 12th में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, इसके तहत भी लवण का निर्माण होता है, उदासीनी अभिक्रिया के तहत। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए अमोनिया NH3, ये एक क्षार है, ठीक ना, अमोनिया। इसकी जब हमने क्रिया कराई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये Cl के साथ हमने अब क्रिया कराई, तो ये जलीय, ध्यान से देखिएगा, ये क्षार है, ये क्या है? अम्ल है। तो ध्यान से देखिएगा, तब किस चीज़ का निर्माण होगा? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जुड़ेगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमोनियम। ध्यान से देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। तब यहाँ पर भी लवण है ये, ठीक ना, सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इसे ही नौसादर कहते हैं, NH4Cl को। आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, आप लोग जानते हैं, NH4Cl, ठीक ना। ये उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसी को, ठीक ना, रिएक्शन। अब देखिए, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोग यहाँ से नोट्स आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ पर क्योंकि वीडियो हमें पता नहीं चला, वीडियो रुक गया था, तो आप लोगों को मैं दोबारा से चीज़ें बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर मैंने एस्टिक अम्ल ले लिया, यहाँ पर उसी कार्बन की चेन को मैंने बढ़ा दिया, बेस के साथ मैंने रिएक्ट किया, तब भी हमें क्या मिल रहा है? साल्ट मिल रहा है। इस पर